न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि समाज और छत्तीसगढ़ के लिए ये अपूर्णीय क्षति मैं मानता हूँ। व्यक्तिगत उनके जाने से हमारी व्यक्तिगत क्षति हुई है। पारिवारिक एवं दलगत में भी जो हम लोगों की जैसे पॉलिटिकल टीम थी तो उसमें वो कभी भी फुल बैक का काम करते थे। काम वाम के मामले में हम बराबर निरंतर उनके साथ काम, मैं मंत्री भी रहा, उस बीच भी हमारे साथ रहे, बहुत अच्छे संबंध रहे। राजनीतिक प्रतिद्वंदी रही लेकिन कभी संबंध आपस में जिस कालखंड में हम लोग चुनाव हारा करते थे 84 में 80 में, मुझे याद है सारे लोग काउंटिंग छोड़ के भाग जाते थे तो भी वो आखिरी व्यक्ति रहते थे जब सब टेबल से रिपोर्टिंग लेकर के वो आते थे। मेरे पैदा होने से पहले से मेरे पिता से, मेरे परिवार से, इस पूरे भसीन परिवार का संबंध रहा है। इस शहर को तो क्षति जो हुई मुझे व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से आज मैंने फिर से अपना गार्जियन खोया है। वैशाल नगर के इस विधानसभा क्षेत्र में साथ में भिलाई विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जिसमें प्रमुख लोगों की सूची रतन भैया को ज़बान से याद नहीं। आप तो काफ़ी करीब से जानते रहे होंगे भसीन जी को, मतलब आप उनके साथ भी काम किए हो राजनीतिक तौर पे, फिर क्या कहेंगे? देखिए बड़ा दुखद तो वो है और उनके साथ मेरा लगातार जो है जब वो मेयर थे तो उनके साथ मैं पार्षद था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि रतन भसीन का जाना संगठन के रूप में या विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है। वैशाली नगर के विधायक विद्यारतन भसीन का कल रात को निधन हो गया। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनके निधन के बाद आज उनके निवास स्थान पे लोगों का मिलना जुलना जारी है। लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ सीनियर पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी हैं जो उनके साथ में लंबे समय तक राजनीति किए हैं, उनके कार्यकाल में पार्षद भी रहे। भसीन जी के बारे में आप बताइए कि शुरुआत उनका कैसे रहा? पहली बार जब मेयर बने 2005 में मेयर बने थे। 2005 में रतन भसीन जब मेयर बने तो बद्दुन कुरैशी विधायक थे, उनके साथ चुनाव लड़े मेयर का और बद्दुन कुरैशी को हराकर वो भिलाई नगर निगम के मेयर बने और उस कालखंड में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का पार्षदों के रूप में रहा। और रतन भैया चूँकि 1968 में इंजीनियरिंग उन्होंने की थी तो विकास के मामले में उनकी जो कल्पना थी वो बहुत गंभीर और बहुत धीर कल्पना रहती थी। और प्रेम प्रकाश जी की राजनीति में एक जो यात्रा रही उस यात्रा में वो प्रेम प्रकाश जी की राजनीति के ध्वजवाहक के रूप में राजनीति में रहे। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि रतन भसीन का जाना संगठन के रूप में या विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है। उनका राजनीतिक कैरियर कैसा था? मतलब 2005 में मेयर, उसके बाद 13 में विधायक और 2018 में विधायक रहे, 15 में भी लड़े थे, 16 में। दुर्ग संभाग में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, एक डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव और एक विद्यारतन भसीन वैशाली नगर। और इसके पहले जब चुनाव लड़े तो भी उनको जीत हासिल हुई। और वैशाली नगर के इस विधानसभा क्षेत्र में साथ में भिलाई विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जिसमें प्रमुख लोगों की सूची रतन भैया को ज़बान से याद नहीं। बहुत अच्छे संरक्षक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए दल से ऊपर उठ के सोचना, ये उनकी विशेषता। और बहुत 2013 में उन्होंने जागेश्वर साहू हराया था। हाँ, जागेश्वर साहू नहीं, 2013 में जागेश्वर साहू तो 2008 में लड़े थे, उपचुनाव लड़े थे। 2013 में किसको हराए थे? 2013 में रतन भैया निरंकारी भजन सिंह ने। और 2018 में तो अभी उनको हराया है बीडी कुरैशी साहब को। मतलब बीडी कुरैशी साहब से 2 बार सामना हुआ ना, एक बार मेयर के समय 2 बार सामना हुआ। और ऐसा सामना हुआ कि मतलब जब विधायक थे रतन भैया तो वो चुनाव जो लड़े उसमें मेयर का चुनाव लड़े तो वो हार गए और देवेंद्र यादव से। हाँ, देवेंद्र यादव से। और उनकी पहली हार थी। और बीडी कुरैशी जब विधायक थे तो ये मेयर का चुनाव जीते। पहली और आखिरी हार थी देवेंद्र से उनकी। हाँ, पहली और आखिरी हार।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष रिकेश सिंह मौजूद है। रिकेश जी, आप तो काफ़ी करीब से जानते रहे होंगे भसीन जी को, मतलब आप उनके साथ भी काम किए हो राजनीतिक तौर पे, फिर क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुखद तो वो है, और उनके साथ मेरा लगातार जो है, जब वो मेयर थे तो उनके साथ मैं पार्षद था, और पहला सन 2005 में वो महापौर जी के प्रत्याशी बने, और मैं निर्दलीय उनके वार्ड से पार्षद था। तो हमारी जो है, मैं एक पार्षद के रूप में वैशाली नगर से जीत के गया, और मेयर के प्रत्याशी के रूप में वो भिलाई से जीते, और उनका भी निवास यहीं पे था, उनका पार्षद मैं था। वहाँ से लगातार, उससे पहले भी जब वो कॉन्ट्रैक्टर थे तो नगर निगम में उनका काम चलता था, तो लगातार जो है उनसे मिलना जुलना, बातचीत करना, उसके बाद लगातार कंधे से कंधे मिला के हम लोगों ने काम किया। और भसीन जी का एक बड़ा व्यक्तित्व था, बहुत शालीन व्यक्ति थे, और साथ में बहुत ही उन्होंने संघर्ष के साथ सारी चीज़ों को स्थापित किया है। निश्चित रूप से पार्टी को भी खड़े करने में उनका बड़ा योगदान, पार्टी के लिए तो उन्होंने, पार्टी का तो उनका मतलब इतना बड़ा योगदान था कि हमारे आदरणीय प्रेम प्रकाश जी पांडे भैया के वो चुनाव संचालन करते थे। हाँ बिल्कुल, और प्रेम प्रकाश भैया भी जो है वतन भैया से बिना पूछे कोई काम करते नहीं थे, और बड़ा मतलब दोनों की एक अच्छी ट्यूनिंग थी, और कार्यकर्ताओं को कैसे बांध के रखना है और कैसे किस कार्यकर्ताओं की नाराज़गी को दूर करना है, वो वतन भैया अपने आप में बहुत अब यादें रह गई है। वो हमेशा हम सबके यादों में रहेंगे, और वो नाम कभी ख़त्म नहीं होगा। पूर्व मंत्री बीडी कुरैशी साहब भी मौजूद है। साहब, आप तो भसीन जी के साथ 2 बार चुनाव लड़े, उनके साथ कैसा था आपका एक्सपीरियंस? कैसे? बहुत अच्छे संबंध रहे शुरू से। जब वो साड़ा था उस वक्त एक ठेकेदार थे, उनके साथ में काम वाम के मामले में हम बराबर निरंतर उनके साथ काम, मैं मंत्री भी रहा, उस बीच भी हमारे साथ रहे, बहुत अच्छे संबंध रहे। राजनीतिक प्रतिद्वंदी रही, लेकिन कभी संबंध आपस में आज तक, बल्कि भिलाई में और भी लोगों के मामले में बात आई, लेकिन इनके मामले में कोई बात नहीं। ना प्रेम प्रकाश पांडे के साथ रही, ना इनके साथ। थैंक यू जी। तो भसीन जी के घर में लोगों का आना जाना जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव समेत तमाम भाजपा, पवन साय भी पहुंचे हुए हैं, तमाम भाजपा के बड़े नेता मौजूद हैं, और थोड़ी देर में रामनगर मुक्तिधाम के लिए रवाना होगी। अंतिम यात्रा उनकी यहां से निकलने वाली थोड़ी देर में, और अभी लोगों का आना जाना जारी है। रात में उनका निधन हुआ है, और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि समाज और छत्तीसगढ़ के लिए ये अपूर्णीय क्षति मैं मानता हूँ, क्योंकि उसका व्यक्तित्व की उनकी विशालता और अलग अलग सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाया। संगठन में एक सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से संगठक के रूप में काम किया, बाद में महापौर की हैसियत से विकास के कामों में रुचि लिया, और विधायक के नाते लगातार 10 साल उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही इस पूरे क्षेत्र के। व्यक्तिगत इतना सौम्य, इतना सरल, इतना कठिन दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। कठिन से कठिन समय, बीमारी के समय, जब मेदांता जाने की बात हो रही थी, मेरे से बात हुई, मैंने फ़ोन करके वहाँ के चिकित्सकों से बात किया और बात का ट्रीटमेंट भी, मगर सारे तकलीफ़ों के बाद भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई, उनका दृढ़ निश्चय और विश्वास नहीं किया। निश्चित रूप से उनका चला जाना हम सब के लिए, और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छा मित्र हम लोगों को बीच से चला गया, एक अच्छा संगठक चढ़ गया। मैं मृतात्मा के प्रति, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे ईश्वर से, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, यही कामना करता हूं। आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में विधायक भी रहे, कुछ ऐसी यादें होंगी जो आपके साथ उन्होंने बिताई? विधायक के नाते उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, डेवलपमेंट के जितने काम आज दिख रहे हैं महापौर और विधायक की भूमिका में, ये पूरे अकेले वैशाली की चिंता करने वाले व्यक्ति नहीं था, दुर्ग और भिलाई की चिंता करना है। जितने बड़े बड़े फ्लाईओवर दिख रहे हैं, बन रहे हैं, जितने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, जितने महत्वपूर्ण यहाँ डेवलपमेंट है, और यहाँ यदि IIT की स्थापना हुई 1500 करोड़ की लागत के, तो निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि के नाते इस बात को हमेशा उठाते रहे। डॉक्टर साहब, आप मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी विधायक थे, कैसा कुछ एक अनछुआ पहलू जो याद में? बहुत सारे मुद्दे पहलू हैं जो एक विधायक के नाते विधानसभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उन्होंने निभाई है, और ये सारे क्षण
जो उन्होंने हम लोगों के साथ बिताया है वो सब हमारे लिए यादगार है। हमारा तो 1977 से उनसे संबंध था और जनता पार्टी से लेके भाजपा विभिन्न संगठन के कार्यों के साथ हमारे प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया 90 में, फिर मंत्री प्रतिनिधि के रूप में भी, संगठन के जिला मंत्री, महामंत्री, महापौर, जनप्रतिनिधि। व्यक्तिगत उनके जाने से हमारी व्यक्तिगत क्षति हुई है। पारिवारिक एवं दलगत में भी जो हम लोगों की जैसे पॉलिटिकल टीम थी तो उसमें वो कभी भी फुल बैक का काम करते थे कि कोई कुछ हो जाए तो संभालने का अंतिम जो है, तो वो एक बड़ी उनमें काबिलियत थी कि सारी विपरीत परिस्थितियों में भी वो खड़े रहते थे। जिस कालखंड में हम लोग चुनाव हारा करते थे 84 में, 80 में, मुझे याद है सारे लोग काउंटिंग छोड़ के भाग जाते थे तो भी वो आखिरी व्यक्ति रहते थे जब सब टेबल से रिपोर्टिंग लेकर के वो आते थे। तो ऐसा पार्टी के प्रति निष्ठा और कार्य पार्टी के लिए, क्षेत्र के लिए और हम सब के व्यक्तिगत क्षति हुई है। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके तमाम स्नेही जनों को इस दुख को सहने की क्षमता दे। हमारे एकदम अभिन्न ही रहे। अगर वो चले जाते थे तो लोग मानते थे हम गए हैं और हम आते थे तो वो मानते हैं। देखिए, दल जो निर्णय करता है वे दल के एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे। जब जब जो उन्होंने उनको दायित्व दिया गया, उनकी सहमति या असहमति, उन दायित्वों को उन्होंने पूरी तरह से निर्वहन किया। इसलिए एक वो सच्चे कार्यकर्ता थे और बाद में सारे जो पद उन्हें मिला उस कार्यकर्ता के कारण। आपकी यादें कैसी थी, क्या थी, बात होती थी? भसीन जी का संबंध मेरे पैदा होने से पहले से मेरे पिता से, मेरे परिवार से, इस पूरे भसीन परिवार का संबंध रहा है। इस शहर को तो क्षति जो हुई मुझे व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से आज मैंने फिर से अपना गार्जियन खोया है। भसीन जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। दल अलग ज़रूर थे, विचार अलग ज़रूर थे, लेकिन उनसे मुझे हर पल सीखने को मिलता था। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आज उनको अपने चरणों में जगह मिले, जगह दे ईश्वर। निश्चित रूप से मुझे बहुत सारी यादें हैं। परिवार के बीच में हर ऐसे जो पारिवारिक घर में जो भी मैसा रह परिवार के बीच में रहता था, उनकी उपस्थिति परिवार के एक सदस्य के रूप में रहती थी और मुझे हमेशा मेरे पिता तुल्य थे। निश्चित रूप से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति आज हुई है। इस शहर को भी हुई है, मुझे भी।